पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। यह दिखला रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। हे संजय, वासुदेव ने यह क्या कहा? महाराज, यहां पर तो वासुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए हैं, जैसे ये स्वयं वो नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है। और कौन? महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन क्या समझे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता। कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें। वो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके करने योग्य कुछ है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं कि यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें दृष्टांत मानकर कर्म को त्याग देगा और कर्म चक्र ठहर जाएगा, और उसके ठहर जाने से समाज नष्ट हो जाएगा, और इस सर्वनाश का कारण वही ठहराए जाएंगे। संजय, यह तो कोई साधारण या असाधारण पुरुष कह ही नहीं सकता, और यह वाक्य तो यदि किसी ब्रह्म ऋषि के भी हों तब भी यह अहंकार का प्रदर्शन माना जाएगा। किंतु वासुदेव के उच्चारण में तो अहंकार की झलक भी नहीं थी महाराज। इसी ने तो मुझे भी भयभीत कर दिया है संजय। यदि वो इस स्वर में मुझसे भी धनुष उठाने को कहें तो अपनी नेत्रहीनता भूलकर मैं भी धनुष उठा लूंगा। संजय, तो क्या अर्जुन गांडीव उठा लेगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं महाराज, किंतु भविष्यवाणी मेरे कर्म क्षेत्र के बाहर है। यदि भगवान ये चाहते कि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान होना चाहिए तो स्वयं उसे यह ज्ञान दे देते। इसलिए अपने भविष्य को अपने वर्तमान से निकलने का समय दीजिए महाराज। यह प्रतीक्षा भी आपके कर्म क्षेत्र के भीतर है। कदाचित तुम ठीक ही कह रहे हो संजय, और कदाचित मैं ये जानता भी हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। फिर भी चाहता ये हूं कि इस युद्ध का परिणाम वो ना हो जो होने वाला है। कल तक मैं ये सोचा करता था कि मैं शत पुत्रों का पिता हूं, इसलिए मैं तो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। किंतु अब लगता है कि मैं अकेला होने वाला हूं संजय, अकेला होने वाला हूं। इसलिए मुझे अब अपनी आंखों की उंगली पकड़ाकर कुरुक्षेत्र ले चलो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो।
कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह, गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ। कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता। पाप की बात निकल आई है तो यह बताइए केशव कि कभी-कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, या धूल दर्पण को, या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना।